जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पे हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि हम तिरंगा को जिस रूप में देख रहे हैं, इसका यह रूप प्रारंभ से नहीं था। इसमें कई बदलाव होते हुए यह स्वरूप सामने आया। आज हम बात करेंगे एक ध्वज के राष्ट्र ध्वज बनने की यात्रा की। आज के स्वरूप में आने में क्या क्या बदलाव हुआ, कब हुआ और किनका योगदान था। इस तिरंगे की कहानी शुरू होता है 1857 से। 1857 से पहले अलग अलग राजाओं के अलग अलग झंडे थे। 1857 के बाद पूरे देश का राज ब्रिटिशों के पास आ गया। उन्होंने पूरे देश में एक झंडा होने पर जोर दिया, जो झंडा ऐसा था। इस झंडे के ऊपर लेफ्ट में यूनियन जैक का साइन है और एक स्टार है, लेकिन ये झंडा उनका था, इसमें अपनापन नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अपनी एक झंडा हो, ऐसी आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसके साल भर बाद 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में एक झंडा फहराया गया। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी थी, जिसमें बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। ऊपर हरी पट्टी थी जिसमें 8 सफ़ेद कमल बने थे और नीचे लाल पट्टी में सूर्य और चंद्र की आकृति अंकित थी। ये 8 सफ़ेद कमल भारत के 8 राज्यों को दर्शाता है और हरे, पीले और लाल रंग की पट्टी हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सिख को दर्शाता है। इसे क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था। कहीं कहीं यह दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 1907 में पहली बार विदेश में फहराया गया झंडा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के प्रतीक के तौर पर एक ध्वज फहराया था। उस ध्वज को क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने बनाया था। इसमें ऊपर केसरिया था, बीच में पीले और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। 1917 में होम रूल आंदोलन में एक नया झंडा आया। 1916 से 1918 के बीच चले होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज तैयार किया था। यह पहले की 3 रंगों वाले ध्वज से अलग था। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां थी, साथ में एक कोने में ब्रिटिश ध्वज की प्रतिकृति भी बनी थी। इसमें 7 तारा सप्तऋषि को दर्शाते हैं। इस झंडे को लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में किया गया। उस दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। कहा जाता है कि यह 2 रंगों का बना था और लाल हरा रंग जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम को दर्शाता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। तब बन के तैयार हुआ हमारा इस तरह का झंडा। इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज जैसे नाम भी दिए गए। गांधी जी की स्वीकृति ने इस ध्वज को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था और यह 1931 तक उपयोग में था। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार मोड़ आया। रंगों को लेकर ध्वज ने सांप्रदायिक चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसके बाद 1931 में कराची में 7 सदस्यीय ध्वज कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने ध्वज का नया रंग और डिजाइन दिया। इसमें लाल के स्थान पर केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। रंगों का क्रम बदल दिया गया था। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग को रखा गया। बीच में सफ़ेद पट्टी पर चरखा बना था और इस झंडे का अभिप्राय था कि रंग गुणों के लिए खड़े थे, न कि समुदायों के लिए। साहस और बलिदान के लिए केसरिया, सत्य और शांति के लिए सफ़ेद, विश्वास और ताकत के लिए हरा। गांधी जी का चरखा जनता के कल्याण का प्रतीक माना गया। 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारत के लिए राष्ट्र ध्वज की बात सामने आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। व्यापक विमर्श के बाद ध्वज का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया। इस भारतीय तिरंगे में 4 रंगों का सम्मिलित किया गया: केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीले रंग का चक्र, जिसमें केसरिया अध्यात्म और ऊर्जा का प्रतीक बताया गया। सफ़ेद रंग स्वच्छ और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। चक्र मार्गदर्शन और सच्चाई के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए।
दर्शाता है। तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। आज इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि तिरंगे में निहित त्याग, एकता और विश्वास के भाव हर घर पहुँचे। आइए मिलकर इन भावों को अपने जीवन में आत्मसात कर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।